आप फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आती हूँ। लेट्स डिकोड विद अदिति यूट्यूब चैनल है जो कंप्यूटर साइंस से डील करता है। आज ही मैंने उस पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसका पूरा का पूरा एक फुल कोर्स स्टार्ट किया है। तो अब आपको रोज 7 PM सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक वीडियो मिलेगा। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स डिकोड विद अदिति सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। सही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से तो हम लोग जो हैं वो JRF अड्डा पे भी क्लासेस लेते हैं। अगर आप सभी लोगों को पेड कोर्स लेना है अभी के लिए भी और जून के लिए भी 2024 के लिए भी तो कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के वीडियो कोर्सेज होंगे जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगी। 2022-23 के पूरे प्रीवियस ईयर सॉल्व होते हैं। पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स है और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है। ये सारा का सारा आप लोग ले सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। केवल पेपर 1 लेना चाहो तो भी ले सकते हो, केवल पेपर 2 लेना चाहो तो ये सभी के सभी पेपर 2 अवेलेबल है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिक्स करके भी आप लोग बाय कर सकते हो। आपके पास में रिसर्च के रिजल्ट की वजह से क्या आते हैं, कुछ एरर्स है जो आपको दिखते हैं। एरर्स जैसे कि आप लोगों का सैम्पलिंग एरर, जैसे कि आपका सिलेक्शन एरर, जैसे कि आप लोगों का फ्रेम एरर। तो ये क्या कहलाता है, ये आपके रिसर्च के अंदर, अनुसंधान के अंदर इमेजिन करिएगा कि आप क्या चाहते हो कि सारे काम ऑब्जेक्टिविटी के साथ में हो और हर एक काम जो है वो कैसा हो, आप लोगों के लिए एक्यूरेट रिजल्ट वाला हो। आपने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने आया है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं एरर। उनके अंदर जो डिफरेंस आता है उसे अपन कहते हैं एरर। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम द रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ठीक है जी, एक्यूरेसी के साथ काम होना चाहिए। एनी रिसर्च प्रोजेक्ट, कोई भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट हो जो एरर बता रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि आपके एक्चुअल रिजल्ट्स और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अंदर डिफरेंस है और हमें चांस करना है कि उन्हें कम से कम लाया जाए। अब जैसे कि 3 टाइप के एरर तो यहाँ पर आप लोगों के सैम्पलिंग से ही रिलेटेड है। जैसे कि सबसे पहले आ रहा है सैम्पलिंग एरर। इमेजिन करिए कि जो आपकी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है जो एज अ सैंपल आप चूज करोगे। ये तो हमको अच्छे से पता है, सैम्पलिंग में हम पढ़ के आए हैं। कुल मिला के 1000 लोगों की पॉपुलेशन है। अब 1000 पे तो टेस्टिंग नहीं की जा सकती, तो उनमें से आपने मान लीजिए 10 लोग चुने जिनके ऊपर आप टेस्ट करोगे और उनके बिहाफ पर जनरलाइज करोगे उन 1000 लोगों के लिए। अब जब आपने वो 10 लोग चूज कर लिए हैं, अगर वो 10 लोग सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुए तो काम खराब है। जैसे इमेजिन करिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम या हमारे देश की लिटरेसी को रिप्रेजेंट करना है। अब इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके रिप्रेजेंट किनको करेंगे, हम सारे केरला वाले लोगों को उठा के ले जाएंगे क्योंकि वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो तो बेहतरीन है। वहाँ तो सारे ही पढ़े लिखे हैं, सारे ही अच्छे हैं। बट एक्चुअली में क्या हमने सही सैम्पलिंग करी थी? क्या वाकई में सिर्फ केरला स्टेट इंडिया की लिटरेसी रेट को रिप्रेजेंट कर सकता है? जी नहीं मैम। आप बाकी जगह जाके देखिए, राजस्थान में देखिए, बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, राइट, नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिए। तो ये जो सिनेरियो है, इस चक्कर में क्या हो गया, आपने आपकी करेक्ट सैंपल चूज नहीं की जिसकी वजह से एरर आने के चांसेस है। आपके रिजल्ट जो है वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं, आप गलत रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हो। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपना सैम्पलिंग एरर। जब पॉपुलेशन से जो आपने सैंपल चूज करी है जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन है वो करेक्टली रिप्रेजेंटेट ना करें आपके सैंपल को, आपके पॉपुलेशन को, उसे हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर डिक्रीज अगर मुझे करना है, मिनिमाइज करना है, मिटिगेट करना है, कम करना है, तो क्या करेंगे, आप जो है वो आपकी सैंपल की साइज बढ़ा दीजिए। अभी आपने केरला के लोग लिए थे, अब आप बाकी शहरों से, बाकी स्टेट से भी लोग बागों को लेना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप सभी लोग अपने सैंपल की साइज बढ़ाओगे वैसे वैसे सैम्पलिंग एरर आपका कम हो जाएगा। आगे आ जाओ, सिलेक्शन एरर पे बात करते हैं। अब जो सिलेक्शन एरर है उसका मतलब ये होता है कि आपने सिलेक्शन के समय गलती करी। यहां पर तो आपने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव ही गलत हो गए, चाहे वो साइज की वजह से हो या किसी भी वजह से हो। अब क्या हुआ कि आपने सिलेक्शन ही गलत तरीके से कर ली है, आंख बंद करके सिलेक्शन किए हो आप। अगर ऐसा वाला सीन हो जाए तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं सिलेक्शन एरर। यूजुअली सिलेक्शन एरर कब आता है, जब आपकी सैंपल को आप नॉन प्रोबेबिलिस्टिक तरीके से चूज करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मतलब आपके पॉपुलेशन में हर एक मेंबर के पास में इक्वल चांस नहीं होता है पॉपुलेशन में आने का, सैंपल में आने का पॉपुलेशन से। तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं हमारा सिलेक्शन एरर। ठीक है ना। द टाइप ऑफ एरर रियली रिप्रेजेंट द डिजायर्ड पॉपुलेशन। सिलेक्शन एरर की वजह से भी सैम्पलिंग एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। ये सिर्फ चुनने वाले एरर की बात हो रही है। फ्रेम एरर क्या कहलाता है, फ्रेम एरर का मतलब ये है कि जो आप सभी लोगों ने फ्रेम डिसाइड किया था, जो आपने सपोज किया था कि यार फ्रेम कब बनाते हैं हम, मैम जब ये हमारी पॉपुलेशन है
पॉपुलेशन में से पहले हम लोग एक फ्रेम साइज डिसाइड करते हैं कि मुझे इतने लोग लेने हैं, है ना, इतना साइज होना चाहिए, ये सारी चीजें मैं डिसाइड करती हूँ। एक ढांचा तैयार करते हैं, फिर उसमें से एक एक करके लोगों को डालते हैं। ये कहलाता है सैंपल और ये कहलाता है आपका फ्रेम। तो अगर आपने वो ढांचा ही ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है तो जो एरर आएगा उसे हम कहते हैं फ्रेम एरर। फ्रेम एरर कब आता है? यूजुअली जो आप रिस्पोंडेंट आप लोगों के आप लिस्ट करने जा रहे हो उसके अंदर आपने गड़बड़ी कर दी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फ्रेम एरर। ठीक है जी, करेक्ट, ढांचे पे नहीं हूं।